श्रीनगर के बाद किश्तवाड़ में भी शुरू हुई मुठभेड़। किश्तवाड़ जिले के सरावा इलाके में हो रही मुठभेड़। वीडीजी सदस्यों को कातिल आतंकियों को घेरने का शक। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। श्रीनगर के हारवन इलाके में आतंकियों से हो रही मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा। डोडा के 3 गांवों के लोगों की सूली पर लटकी जाने। देवदारों के पेड़ों के साथ बंधी बिजली की तारें। डांडी जदिंदा भटोली में नहीं लग पाए खंभे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी किश्तवाड़ के हवाले से, जहां पर श्रीनगर के बाद अब किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ के सरावा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि मौके पर आतंकियों का वही ग्रुप है जिसने हाल ही में किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की निर्मम हत्या की थी। तो कुछ दिन पहले एक काफी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जहां पर कि अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए 2 वीडीजीज जंगल के इलाके में जाते हैं और इस दौरान आतंकियों द्वारा पहले उनकी किडनैपिंग की जाती है, पहले उन्हें अगवा किया जाता है, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक कुलदीप नामक शख्स था और एक यहाँ पर नजीर नामक जो वीडीजी था, वो कहीं ना कहीं रूटीन के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर हम आतंकियों की बात करेंगे तो अभी फिलहाल 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका इन जंगल के इलाके में जताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें घेर लिया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी वहां पर लगातार एनकाउंटर की स्थिति पैदा हो रही है। तो फिलहाल हमारे साथ अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए। अजय, बताइएगा अभी का क्या कुछ अपडेट है इस एनकाउंटर के हवाले से? देखिए, ये जो एनकाउंटर हुआ है किश्तवाड़ के दूरदराज इलाका छलावा से भी ऊपर जो पहाड़ी इलाका है वहां पर हुआ है। जो 2 वीडीजी सदस्यों की हत्या हुई थी, उसके बाद जो आतंकी जिस ट्रैक से भागे थे, सुरक्षा बल भी उसी ट्रैक से उनका पीछा कर रहे थे और घेराबंदी की गई थी और जिस कारण ही आज उनके साथ कांटेक्ट हुआ है। और शुरुआती गोलीबारी में ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ एक सैनिक घायल भी हुआ है, लेकिन ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया है। लेकिन ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है कि एनकाउंटर शुरू हो गया है और ये वही ग्रुप है जिन्होंने वीडीजी के 2 सदस्यों की हत्या की थी। और ये नंबर करीब 3 से 4 आतंकियों का बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं जो इस घेरे में हैं। हालांकि चारों तरफ से जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से परसों से ही फौज के जवान जो थे उतारे गए थे और एक एम्बुश वहां पर लगाया गया था और सफलता ये मिली है कि उनको घेरे में ले लिया गया है, उनके साथ संपर्क हुआ है। लेकिन कितना नुकसान आतंकियों का हुआ है अभी तक केस क्लियर नहीं हो पाया है। अजय, सुरक्षा एजेंसियों तक इस तरीके की सूचना किस तरीके से पहुंची कि क्या ये वही आतंकी है जिन्होंने वीडीजीज की हत्या कुछ दिन पहले की थी? देखिए, कई तरह के तरीके होते हैं इंटेलिजेंस इनपुट गैदर करने के। लोकल सोर्स होते हैं, तकनीकी कारणों से भी उनका ट्रैक किया जाता है। तो जहां पे आतंकवादियों ने इनकी हत्या की थी, जिस नाले से शव बरामद किए गए थे, उसी नाले के करीब एक ढोक में से एक तैयार खाना मिला था, जहां पर यह शंका जताई जाती थी आतंकी यहाँ रात को रुके हैं और भेड़ काट के उन्होंने मार के खाई थी। उसी ट्रैक से वो आगे बढ़े थे, लोगों ने भी उनको जाते हुए देखा था। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से इनका ट्रैक किया जा रहा था और उसी वजह से मदद मिली है कि वहां पर ही ज्यादा फोर्स लगाई गई और उनका पीछा करते हुए आज उनके साथ एनकाउंटर वहां पे संभव हो पाया। जी अजय, देखिए एक बार फिर से किश्तवाड़ को दहलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ सालों पहले की स्थिति वापस से लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 90 के दशक से काफी फर्क अभी पड़ा है, लेकिन एक बार फिर से किश्तवाड़ में पहले वीडीजीज की हत्या हो जाती है, उससे पहले भी हमने देखा एनकाउंटर्स हुए किश्तवाड़ में, पहले यहाँ पर अटैक्स भी देखने को मिले। तो क्या कुछ लगता है कि एक बार फिर से सेम सिचुएशन लाने की कोशिश किश्तवाड़ में की जा रही है इन आतंकियों द्वारा? चलिए, अजय का संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ किश्तवाड़ के जंगली इलाके में देखने को मिल रही है। हालांकि काफी चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने है, क्योंकि
जहां पर एक तरफ कश्मीर डिवीजन में लगातार मुठभेड़ देखने को मिल रही है, वहीं पर जम्मू डिवीजन में भी कहीं ना कहीं मुठभेड़ों का सिलसिला लगातार जारी है। कठुआ की बात करें, अगर हम उधमपुर की बात करें, किश्तवाड़ की, डोडा की, राजौरी, पुंछ, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर लगातार आतंकवादी गतिविधियां 2024 में बढ़ चुकी हैं। फिर से हमारे साथ अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, आपका संपर्क टूट चुका था, एक बार बताइएगा, जिस तरीके से अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, किश्तवाड़ में एनकाउंटर्स हो रहे हैं, वीडीजीज की हत्याएं हो रही हैं, क्या कुछ लगता है एक बार फिर से 90 का दशक या फिर 90 के बाद के जो साल, जो इस तरीके का माहौल किश्तवाड़ में वापस लाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए न सिर्फ किश्तवाड़ में बल्कि जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने में आतंकी ग्रुप जो है जगह जगह घूमते रहे हैं। टोटा किश्तवाड़ भी इससे अनछुआ नहीं रहा है और जिस वजह से ही वहां पर भी मुठभेड़ें हुई हैं और कुछ आतंकी वारदातों को सफलतापूर्वक आतंकियों ने अंजाम भी दिया है। इसके पीछे कई कारण रहे कि सुरक्षा विड्रॉल हुआ, कई चौकियां बंद कर दी थी, पोस्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर पुरानी ही स्थिति में वापस आ रही है सरकार और जगह जगह पर नए पोस्ट क्रिएट की जा रही है, आर्मी की संख्या बढ़ाई जा रही है। खासकर जो वीडीजीज हैं, नई वीडीजीज भी दी जा रही हैं क्योंकि लोगों सरकार को भी पता है कि वीडीजी की अहम भूमिका रहती है। जहां पर भी वीडीजी गांव में होगी, आतंकी वहां पर 2 बार सोच के ही अंदर घुसेगा और हत्या या दूसरी वारदात को अंजाम देगा। तो कहीं ना कहीं वीडीजीज की नियुक्तियां तो हो रही हैं, लेकिन इन वीडीजीज को सशक्त करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? हालांकि इस तरीके का ऑर्डर निकला था, नोटिफिकेशन आई थी कि एडवांस्ड वेपन्स इन वीडीजीज को दिए जाएंगे। क्या किश्तवाड़ में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? देखिए, जो भी सरकारी आदेश निकलता है उसमें तो दावा किया जाता है कि हम इनको वेल इक्विप करेंगे, लेकिन जब डिटेल्ड ऑर्डर निकलता है उसमें कुछ शर्तें जरूर डाल दी जाती हैं। तो उन शर्तों के आधार पर ही यहाँ पर भी वीडीजीज को एसएलआर के वेपन दिए जा रहे हैं, जिसमें आयु फिक्स की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि उनका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस या फौज का। तो कहीं ना कहीं वेपन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अब डिमांड हो रही है कि इनको स्ट्रेंथन करने के साथ साथ इनका नंबर बढ़ाया जाए। वो नंबर भी जो पुरानी एग्जिस्टिंग वीडीसीज हैं उनका नंबर तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन और गांव जहां पर नहीं बनी हुई है वहां पर भी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसमें तेजी लाने की जरूरत है। जिस प्रकार से आतंकवादी तेजी से काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से सरकार को भी आगे बढ़ के कदम उठाने पड़ेंगे। जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है, एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आई हैं, कई नए वेपन्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग किस तरीके से दी जानी चाहिए जम्मू कश्मीर में जो भी तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस हैं? क्योंकि पहले कश्मीर डिवीजन में आतंकी हमले होते थे, कहीं ना कहीं कॉन्वॉयज पर हमले होते थे, अब रेजिडेंशियल एरियाज में भी हमले हो रहे हैं, जंगल के इलाकों में भी हमले हो रहे हैं। किस तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इन सिक्योरिटी फोर्सेस को? कुछ एनहांसमेंट देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जो पिछले 30 से ज्यादा के वर्ष आतंकवाद का हमने देखा है, उसमें हमने देखा है कि जहां हमारी पुलिस 303 से लड़ती थी, आज उनके पास भी एडवांस वेपन है। सेना की बात करें तो वो कई ज्यादा एडवांस वेपन के साथ चल रही है और पीरियडिक इनकी ट्रेनिंग होती है। जो हमारे पास खबरें हैं, जो हमने खुद ऑब्जर्व भी किया है फील्ड में, कि इनकी पीरियडिक ट्रेनिंग होती है और इनका अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन जब आप फौज को ही हटा दोगे तो ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं, जो कि फौज कई जगहों से हटाई गई थी, अब उसको वापस लाया गया है क्योंकि राष्ट्रीय राइफल के कोई सेक्टर को ही बंद कर दिया गया था। अब फिर नए सेक्टर क्रिएट किए गए हैं, नई फौज की बटालियन यहाँ पर आ रही है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी डिप्लॉयमेंट मैटर करती है और उनको टास्क देना मैटर करता है, जिस वजह से ही सफलता आगे इनको हाथ लगेगी। जी ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ के हवाले से अपडेट कर रहे थे। किश्तवाड़ के जंगल के इलाके में लगातार आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जो है वो जारी है और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने कि कुछ दिन पहले 2 वीडीजीज की निर्मम हत्या की थी। और अभी का अपडेट यहाँ पर सामने आया है कि अभी भी कहीं ना कहीं अपडेट गोलियों का तबादला देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब बात श्रीनगर एनकाउंटर की भी होगी। वहीं श्रीनगर शहर के बाहरी इलाकों में जबरवान जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ सुबह 9 बजे के आसपास उस क्षेत्र में शुरू हुई जो दाचीगाम और निशात क्षेत्र के ऊपरी इलाकों को जोड़ता है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इस क्षेत्र में तलाशी अभियान और घेराबंदी कर अपना ऑपरेशन शुरू किया था। फिलहाल इस मुठभेड़ में किसी प्रकार के और किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जिस जगह ये मुठभेड़ हो रही है वहां से कुछ ही दूरी पर दाचीगाम नेशनल पार्क और जंगल का इलाका भी शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के आतंकियों के सफाई के लिए अभियान ने जोर पकड़ लिया है और पिछले 1 हफ्ते में सुरक्षा बलों ने विभिन्न मुठभेड़ों के तहत 8 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें से
5 विदेशी बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ होती है और आज श्रीनगर में भी लगातार मुठभेड़ देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। सेंट्रल कश्मीर में जो अभी अपडेट जो यहाँ पर मुठभेड़ हो रही है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आज सुबह ये मुठभेड़, ये एनकाउंटर श्रीनगर के हरवन इलाके में शुरू हुई थी। ये जो जबरवन फॉरेस्ट है, इनके बीच में गवर्नमेंट फोर्सेस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के यहाँ पे मौजूदगी की इत्तला मिली थी और उस इनपुट्स के बाद ही। चलिए, इमरान का संपर्क हमसे टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ देखने को मिल रही है, जहां पर हमने आपको किश्तवाड़ के हवाले से अपडेट किया। वहीं दूसरी तरफ एक रेजिडेंशियल एरिया सेंट्रल कश्मीर का इलाका, जहां पर कि लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। एक बार फिर से हमारे साथ इमरान नायकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, ये जो एनकाउंटर है, जैसे मैंने कहा कि श्रीनगर के चलिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती नजर आ रही हैं। पहले हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जंगल के इलाकों में मुठभेड़ होती थी या फिर अटैक्स होते थे। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बदली गई। स्ट्रैटेजी के तहत कॉन्वॉयज पर, आर्मी की व्हीकल्स पर अटैक होना शुरू हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट्स के आधार पर सर्च ऑपरेशन होता है और ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है। कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पर देखा था किस तरीके से एनकाउंटर देखने को मिला था, जिसमें बड़ी सफलता भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी थी। और आज भी लगातार ये एनकाउंटर श्रीनगर के कुछ इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। इमरान, कंटिन्यू कीजिएगा, अपना संपर्क जो है वो टूट चुका था। अब एक बार फिर से बताइएगा, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो श्रीनगर के हरवन इलाके में आज सुबह एनकाउंटर हुआ था, सुबह 1 घंटे तकरीबन मुसलसल दोनों तरफ से फायरिंग हुई, हैवी एक्सचेंज ऑफ फायरिंग देखने को मिली। जिस तरह से एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ, लेकिन उसके बाद तकरीबन हो चुका है, फायरिंग रुक चुकी है। हालांकि अभी भी सिक्योरिटी के जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे लगातार उसको बढ़ा दिया गया है और जो एनकाउंटर स्पॉट पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है, सिक्योरिटी वहाँ पे भी डिप्लॉय की गई है। और ख़ासकर जो इस इलाके के इर्द गिर्द के जो पॉइंट्स हैं एंट्री और एग्जिट के, वहाँ पे भी सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट रखी गई है और पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से फ्रिस्किंग और चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों को रोका जा रहा है, बाइक स्कूटीज़ को रोका जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक किया जा रहा है, बैग्स की तलाशी ली जा रही है। तो कुल मिला के ये श्रीनगर में दूसरा एनकाउंटर है। जैसे डाउनटाउन खानियार के बाद अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो आज हरवन इलाके में एनकाउंटर हुआ, अगरचे फायरिंग यहाँ पे रुकी है लेकिन ऑपरेशन जारी है और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन इस वक्त जारी है जॉइंटली। और इस वक्त पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा या कितने बजे तक ये बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल अभी इस ऑपरेशन को ड्रोन कैमरास के जरिए भी निगरानी की जा रही है और पूरे इलाके को फिलहाल पूरे इलाके पर निगरानी की जा रही है, जिस तरीके से आज सुबह ये एनकाउंटर यहाँ पे शुरू हुआ था। इमरान, कितने आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, कितने आतंकी यहाँ पर छुपे हैं? जहाँ पे ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है या जो ये एनकाउंटर का स्पॉट है, जैसे मैंने कहा कि ये एक फॉरेस्ट इलाका है वहाँ पे, और इस फॉरेस्ट जिसे हम जबरवन फॉरेस्ट कहते हैं या जबरवन हिल्स भी इसको हम कहते हैं, और इस जबरवन हिल्स के नीचे जो सारी बस्ती है, यहाँ रेजिडेंशियल्स है, यहाँ आम लोगों की जो है आम लोग बसते हैं। लेकिन जिस स्पॉट पे ये एनकाउंटर चल रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट है, जंगल है, और बिल्कुल जैसे आपने भी कहा कि जो दाचीगाम नेशनल पार्क है इसके बिल्कुल पास में है, और इस जंगल में यह एनकाउंटर जारी है। और सुबह इनपुट्स मिले थे इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि 2 से 3 जो मिलिटेंट है वो इस इलाके में हो सकते हैं, और इसी तरह के उस इनपुट्स की बुनियाद पर ही यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसको कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को बाद में इंटेंसिफाई किया गया, और इंटेंसिफाई करते ही ये एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और उसके बाद पूरा जो इलाका है वो अभी कॉर्डन ऑफ भी है और साथ ही ऑपरेशन भी जारी है 1 घंटे तक। जैसे मैंने कहा कि हैवी फायरिंग भी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल अभी फायरिंग रुक चुकी है। लेकिन जो सिक्योरिटी के एहलकार है
वो इस ऑपरेशन को मुसलसल ठीक है। अंजाम दे रहे हैं और अब देखना होगा कि ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर एनकाउंटर के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि जंगल के इलाके में श्रीनगर में भी कहीं ना कहीं इनकाउंटर जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन दोनों ही जगहों पर इस समय मुस्तैदी से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस काम करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो आतंकी है उनकी नापाक हरकतें देखने को मिल रही है, जहां पर किश्तवाड़ में इनकाउंटर हो रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ सेंट्रल कश्मीर के इलाके में भी इनकाउंटर जो है वो जारी है। इसी बीच बात अब डोडा की होगी, जहां पर डोडा के 3 गांवों के लोगों की जानें सूली पर लटकी हैं। जिले के गांव डांडी, जजिंदा और भटोली में की लापरवाही लोगों की कीमती जानों पर पड़ रही है। दरअसल डांडी से लेकर भटोली तक करीब 3 किलोमीटर इलाके में बिजली सप्लाई की लाइनें देवदार के पेड़ों के साथ बांधी गई हैं। बिजली के खंभों के बजाय देवदार के पेड़ों पर लगी ये तारें लोगों के लिए खतरा साबित हो रही हैं। बिजली विभाग लंबी ताने सोया है और लोगों की कीमती जानों की कोई भी फिक्र यहाँ पर नहीं की जा रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेड़ों के साथ कहीं ना कहीं ये बिजली की जो तारें हैं वो लटकाई गई हैं, खाना पूर्ति की जा रही है कहीं ना कहीं। तो हमारे साथ विकास मनहास डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता। विकास, आपसे तस्वीरों में हमने देखा कि ऊंचे पेड़ों के साथ ये लंबी लंबी तारें जो है वो बांधी गई है, क्यों इस तरीके की लापरवाही डोडा में देखने को मिल रही है? जी शिपल, मैं आपको बता दूं ये डंडी से पीछे जजिंदा, भुट्टी और आसपास 1-2 और गांव हैं जहां के लिए लाइन जो है जाती है, लेकिन इन लोगों का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर जो तारें खंभों पर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोल पर होनी चाहिए, वो कायल और लगा कर रखी हुई है। ऐसे में काफी बड़ा रिस्क है और कई बार शॉर्ट सर्किट होने के बाद जंगल भी जल जाता है और कई बार लोगों को काफी रिस्क भी उठाना पड़ता है, क्योंकि बर्फबारी या बारिश के टाइम पर लोगों को घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि लगातार शॉर्ट सर्किट होता है। ऐसे में लगातार उन लोगों ने अपील भी की थी यहाँ के विभाग से कम यहाँ पर इलेक्ट्रिक किए जाए, लेकिन सब लोगों ने झूठे वादे किए इन तमाम लोगों के साथ और ये लोग जो है बिजली के लिए करने के लिए या कोई भी डिवाइसेस के लिए इन्हीं तारों पे डिपेंड है और बहुत बड़ा रिस्क है कि लगभग 3 किलोमीटर का ये गैप है जहां पर जंगल से होते हुए ये बिजली इनके घरों तक जाती है, लेकिन कायलू और देवदारों से होकर। विकास, क्या लोगों द्वारा कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन तक ये पहुंचाए गए कि उनको सूचना दी गई है कि इस तरीके की सहूलियत में वो लोग रह रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ों के साथ तारों को बांधा गया है और आने वाले वक्त में बर्फबारी होगी, स्नोफॉल होगी, कोई भी बड़ी जो यहाँ पे है वो लोगों के सामने कोई भी बड़ा यहाँ पर अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई बड़ी यहाँ पर चीज हो सकती है, कुछ चीज हो सकती है यहाँ पर लोगों के अगेंस्ट? बिजली यानी लाइट की वजह से काफी बार शॉर्ट सर्किट अगर होता है या फिर डोडा के जंगलों में जो आग लगती है कहीं ना कहीं ये कारण भी रहता है, क्योंकि ऐसे में जब मौसम खराब होता है और जब बादल फटा या इस तरह की कोई भी मामला सामने आता है तो उसके बाद जंगल में आग भी लग सकती है और ऐसे में बिजली विभाग ने ही ये तारे लगाई है, ना कि लोगों ने लगाई है। बिजली विभाग के उन तमाम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही। एक तरफ से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तमाम चीजें लग रही हैं, लेकिन गांव के लोग जो हैं आज भी किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और कई बार लाइट कट जाती है क्योंकि कोई पेड़ घिर गया या इस तरह से कोई आग लग जाती है, तो उसके बाद घिर जाने के बाद कई दिनों तक लाइट बंद रहती है। ऐसे में जो लाइन मैन है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिन्होंने इस तरह से अलाउड किया है जंगल के बीच में जहां पर तारे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह से जंगल में भी कोई नुकसान ना हो और लोगों को सही तरह से लाइट जो है घर तक पहुंचे। विकास, जिस तरीके से अगर हम बात करें डोडा की, तो सभी विभागों की कार्यप्रणाली पर, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक विभाग है, चाहे वो जल जीवन मिशन के तहत जो लोग पीएचई डिपार्टमेंट में जल शक्ति विभाग में काम कर रहे हैं, या फिर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब गुलिस्तान न्यूज द्वारा इस तरीके की खबरें प्रकाशित की जाती है, क्या कुछ असर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है इन खबरों से? जी हाँ, जैसे गुलिस्तान टीवी इस तरह से कोई भी खबर का पर्दाफाश करता है उसके बाद तमाम डिपार्टमेंट जो है एक्शन में आते हैं और उस जगह पर जो है कार्रवाई होती है। उम्मीद करेंगे ये खबर लगने के बाद दोबारा से वहां पर यहाँ का विभाग जो है इस तारों को निकालेगा और खंभों पर लगाएगा ताकि लोगों को लाइट घर तक पहुंचेगी। और ये लोग जिस तरह की डिमांड कर रहे थे कि कम से कम एक निगरानी हमारे एरिया में विभाग दे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील कर रहे थे।
ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास यहाँ डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि देवदार के लंबे पेड़ों पर लंबी लंबी तारें जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कि लोगों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। आगे बढ़ चलेंगे। जिला डोडा में मूक बधिरों का एक गाँव ढटगई जो है वो पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इस गांव में ज्यादातर लोग मूक बधिर हैं, जिन्हें पानी के लिए दर-बदर होना पड़ रहा है। इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक परियोजना भले ही शुरू की गई थी, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा और वो दूर दूर से पानी ढोने को मजबूर हो रहे हैं। इसका संज्ञान जिले के डीसी ने लिया है और एसडीएम गंदोक को इस लापरवाही की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से ये आदेशों का पालन कहीं ना कहीं एसडीएम करते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं किस तरीके के स्टेप्स उठाए जाते हैं इन लोगों की सहूलियत के लिए। तो हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से, हमारे संवाददाता इस हवाले से अपडेट करने के लिए। वसीम, बताइएगा क्या कुछ दिक्कतें इन लोगों को पेश आ रही हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन का एक यहाँ पर जो स्कीम है वो लागू तो की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल शिवपत, देखिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो इलाका ये काफी ज्यादा मशहूर है। मैं आपको बोलता चलूंगा किस हवाले से मशहूर है, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें आप ये देख लीजिए कि इस इलाके के अंदर जेजीएम जो स्कीम है, इन लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पहुंचा। और आज के दिन के हवाले से हम बात करें, कल के दिन के हवाले से बात करें, लगातार इन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और इनका ये मानना है कि आज भी हमें 150 से 200 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता है, वहां से हमें पानी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आप देख रहे हैं किस तरह से पानी लेने जो है घरों से बाहर आ रहे हैं। और 21वीं सदी में इस तरह की तस्वीरें अगर देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीरें। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये देख लीजिए आप कि 90 बच्चे बुजुर्ग ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते हैं और जो बात नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को इन लोगों के लिए ये सारी फैसिलिटीज देनी चाहिए थी। आज भी अगर इन लोगों को पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ेगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन लोगों का ये मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिला की, खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा है, उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां की एसडीएम है या तहसीलदार या बाकी सारे लोग हैं, उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए पानी जो है हर दिन लगने वाली चीज है, रोजमर्रा की ये चीज है। और आज की डेट में अगर लोगों को पानी नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि जो इलाकों के अंदर पहले चश्मा हुआ करते थे, चश्मों से लोग पानी लिया करते थे, आज हम देख रहे हैं कि वो वहां पे फैसिलिटीज उस तरह की नहीं हुआ करती थी। आज आबादी काफी ज्यादा, लगभग 500 से 600 से करीब वहां पे घर है, 600 के करीब उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे घर है। इलाके की आबादी काफी बड़ी है, स्कूली बच्चे या बाकी सारे लोग जो है पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और खास करके जिन लोगों ने, और ये वसीम, भले ही ये लोग अपनी आवाज ना उठा पाते हो, नहीं बोल पाते हो, नहीं सुन पाते हो, लेकिन क्या कुछ लगता है कि प्रशासन क्यों मूक दर्शक बने देख रहा है? क्यों इन लोगों की डिमांड्स को अनदेखा किया जा रहा है? कुछ दिन पहले स्कूल की डिमांड भी इन लोगों द्वारा की गई थी और अब पानी को लेकर ये लोग जूझ रहे हैं। देखिए शिपन, ये एक ही इलाका नहीं है। कल आपने देखा था, कल हमने भद्रवा के इलाके की भी आपको पूरी खबर बताई थी। जिला डोडा की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। जो आईटीआई रोड है वहां पे किस तरह से पीएचई डिपार्टमेंट यानी कि जल शक्ति डिपार्टमेंट की पाइपें किस तरह से खस्ता कंडीशन में पड़ी हुई है। ये जो पीएचई डिपार्टमेंट में ये लगातार जल शक्ति महकमा है, ये लगातार सुर्खियों में नजर आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन की नजर इस पे काफी ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, मगर नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सरकार को ये चीज, अभी मौजूदा जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, खास करके मैं जिस इलाके की आज हम खबर बता रहे हैं, जो गटकाई का इलाका है, वहां की तस्वीरें आप देख लीजिए, बुजुर्ग किस तरह से सड़कों पे है। और जो सरकार ने स्कीम लाई थी, जल जीवन मिशन जो लाया गया था लोगों के लिए, उस स्कीम के तहत भी इन लोगों को आज पानी नहीं दिया जा रहा है, जो लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस खबर के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी, कंसर्न महकमा जागेगा, जो लगातार सुर्खियों में है। और खास करके जो अभी की सरकार है वो इस चीज पे ध्यान देगी। और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए ताकि लोगों के लिए जो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो राहत की सांस ले पाए। जी वसीम, जिले के जो डीसी है उन्होंने इसको लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया है। एसडीएम गंदोक को इस लापरवाही के जांच के आदेश जो है उसको लेकर जारी कर दिए हैं। क्या कुछ लगता है कि कब तक इन लोगों की सुनवाई हो सकती है?
देखिए, डिप्टी कमिश्नर जहां इस वक्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो भी कसूरवार ठहराया जाएगा, मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर उन पे नकेल कसेंगे। कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे भी होगी, क्योंकि ये लोगों का मसला है। लोगों की आवाज अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनेगी तो कौन बन सकता है, मीडिया अगर नहीं बनेगी तो कौन बन सकता है। मुझे लगता है कि ये जो पानी की समस्या इस इलाके के अंदर है, वो जल्द से जल्द हल की जाएगी, और जो भी कसूरवार जेई हो या बाकी सारे लोग हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इलाके की आबादी भी चाहती है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर एक ऐसा गांव जहां पर सभी लोग जो है वो मूक बधिर हैं और कहीं ना कहीं लोगों की सुनवाई प्रशासन तक भी नहीं पहुंच पा रही। जहां पर एक तरफ वो पानी की किल्लत को लेकर जूझ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ उनकी कुछ दिन पहले ये भी डिमांड थी कि उनके गाँव में स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।